Hello students, today we'll read the seventh poem of our book First Flight, and the poem is Animals, and it has been written by Walt Whitman, who was an American poet. हमारी सेवन्थ पोएम है अपनी बुक की, जिसका नाम है एनिमल्स, और इसे लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। तो इस पोएम के जो पोएट हैं वो कौन हैं? वॉल्ट विटमैन। वो एक अमेरिकन पोएट हुए हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी पोइट्री लिखी है। उनकी एक पोइट्री की बहुत बड़ी जो कलेक्शन है वो है लीव्स ऑफ ग्रास, और उसमें से एक सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ एक वर्क है उनका, जिसमें से आपकी ये पोएम ली गई है। एंड वॉल्ट विटमैन इज़ फेमस फॉर राइटिंग इन फ्री वर्स। वो मशहूर हैं पोइट्री को फ्री वर्स में लिखने के लिए, और ये आपकी जो पोएम है ये भी फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स मीन्स इसकी कोई भी एक राइम स्कीम नहीं है, कोई इसका रेगुलर मीटर नहीं है, इसमें कोई लय बंदी नहीं है, तुकबंदी नहीं है। तो ये फ्री वर्स में पोइट्री उन्होंने लिखी है। इन दिस पोएम द पोएट compares the human beings with animals, and he thinks that animals are far better than human beings. इस पोएम में जो पोएट हैं वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच में तुलना करते हैं, और वो ये पाते हैं कि एनिमल्स जो हैं ह्यूमन बींग्स से, इंसानों से ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा बेहतर हैं। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स दैन ह्यूमन्स whom he finds complicated and false. पोइट हमें बताते हैं कि उन्हें एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है बजाय ह्यूमन बींग्स के, क्योंकि ह्यूमन बींग्स उन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और फॉल्स यानी कि बहुत ही नकली, झूठे और जटिल लगते हैं, उन्हें समझना आसान नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. पोइट कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं एनिमल्स के साथ रहूँ और उनकी तरफ मुड़ जाऊँ और उनके साथ रहूँ। दे आर सो प्लेसिड, वो इतने शांत, प्लेसिड शांत, काम, वो इतने शांत हैं और सेल्फ कंटेन्ड है। सेल्फ कंटेन्ड मीन्स वो अपने आप में बहुत खुश हैं, उन्हें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो केवल अपने से मतलब रखते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा होता हूँ और उनको काफ़ी देर तक देखता रहता हूँ। यानी कि पोइट को एनिमल्स क्यों पसंद है? बिकॉज दे आर वेरी प्लेसिड, बहुत ही शांत हैं, एंड सेल्फ कंटेन्ड। तो पोइट को उनके साथ रहना क्यों पसंद है एनिमल्स के साथ? बिकॉज दे आर प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. इन लाइन्स में पोएट ये बताते हैं कि एनिमल्स में ये बातें नहीं हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में होती हैं। तो वो क्या हैं? दे डू नॉट स्वेट एंड स्वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वो अपने हाल पर कभी भी, उनमें पसीना नहीं छूटता और कभी भी वो अपने हाल पर रोते नहीं। वाइन, क्राई, कंप्लेन, कभी भी वो शिकायत नहीं करते अपनी कंडीशन पे। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। वो कभी भी रात में नहीं जागते और अपने पापों पर नहीं रोते। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और वो गॉड के प्रति अपनी ड्यूटीज़ को डिस्कस करके मुझे परेशान भी नहीं करते जैसा कि ह्यूमन बींग्स करते हैं। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू इज काइंड डैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. उनमें से कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी असंतुष्ट नहीं है और कोई भी डिमेंटेड नहीं है, मीन्स मैड, पागल नहीं है चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। जबकि हम ह्यूमन बींग्स क्या हैं, हम इंसान क्या हैं? वी आर मैड आफ्टर दीज वर्ल्डली पोजेशंस. सांसारिक चीज़ों के प्रति हम बहुत ही पागल हैं, दीवाने हैं, हम उनके पीछे भागते रहते हैं कि हमारे पास ये भी हो वो भी हो। एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू इज़ काइंड. कोई भी एक दूसरे के सामने नहीं झुकता और ना ही उन जैसे किसी से जो कि हज़ारों साल पहले थे, यानी अपने पूर्वजों के प्रति और पहले के लोगों के प्रति भी वो कभी नहीं झुकते। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है या अनहैप्पी है पूरे अर्थ पे। मीन्स
सभी एनिमल्स एक जैसे हैं, उनमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में देयर आर क्लास इनइक्वालिटीज़, यहाँ पर वर्ग विषमताएं हैं। कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, कोई गरीब है, किसी का ज़्यादा सम्मान है समाज में, किसी का कम है, जाति भेद है, वर्ग भेद है, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है, दे आर ऑल अलाइक। सो इसीलिए एनिमल्स, पोएट को एनिमल्स की ये क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और वो अपील करती हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एनविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। इसी कारण, यानी ये क्वालिटीज़ ये जो बताई हैं पोएट ने, यही कारण है कि वो पोएट के प्रति अपने रिलेशंस को शो करते हैं, पोएट को अपील करते हैं और पोएट उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो मेरे पास मेरे ही टोकन्स, मेरी क्वालिटीज़, यहाँ पर टोकन्स क्या है, मेटाफर के रूप में यूज़ हुआ है और यहाँ पर टोकन्स रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन क्वालिटीज़ को, कि हमारी जो क्वालिटीज़ हैं वो मेरे तक वो लाते हैं, वो क्वालिटीज़ जो पहले ह्यूमन बींग्स में हुआ करती थी, जैसा कि पोएट फील करते हैं। अब वो क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स में नहीं है। तो वो क्वालिटीज़ कौन सी है? इनोसेंस, काइंडनेस, हेल्पफुल नेचर, वो क्वालिटीज़ अब ह्यूमन बींग्स की बजाय एनिमल्स में ज़्यादा है। दे इन्वेंस, वो इन्वेंस करते हैं, मीन्स इन्वेंस होता है शो करना, वो इन्वेंस करते हैं प्लेनली मीन्स क्लियरली इन देयर पोजेशन, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो पोएट को ये क्वालिटीज़, पोएट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखाते हैं जो ये क्वालिटीज़ पोएट को पसंद है, जो कि टोकन्स हैं माई सेल्फ, पोएट की खुद के जो टोकन्स हैं उनकी क्वालिटीज़ एनिमल्स में पोएट को दिखाई देती हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, पोएट कहता है कि मैं हैरान हूँ कि उन्हें ये टोकन्स कहाँ से मिले, ये क्वालिटीज़ एनिमल्स में कैसे गई। डिड आई पास डैट वे यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, कि ये क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग से कब बाहर निकल के चली गई, कब हमसे पीछे छूट गई, सालों पहले, वर्षों पहले हमने उन्हें छोड़ दिया, या फिर नेग्लिजेंटली यानी कि केयरलेसली हमने उन्हें ड्रॉप कर दिया। तो पोएट इस लाइंस में पोएट यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो ये क्वालिटीज़ हैं ह्यूमन बींग्स की, जो नेगेटिव क्वालिटीज़ जो अब डेवलप होने लग गई हैं, ये बैड क्वालिटीज़, ये नेगेटिव क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स की जो है वो एनिमल्स में अब नहीं, एनिमल्स के अंदर नहीं है, और वो ह्यूमन बींग से काफ़ी हद तक बेहतर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो पोएट इन बातों को इनका इस कंपैरिजन से यही नतीजे पे पहुँचे कि एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमन बींग्स एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ही वॉन्ट्स टू टर्न अवे फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स। वो ह्यूमन बींग्स से दूर जाना चाहते हैं एंड टर्न टूवर्ड्स एनिमल्स, और वो एनिमल्स की तरफ जाना चाहते हैं। सो ये आपकी पोएम थी, होप आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।